हमारे घर की रसोई में कुछ मसाले ऐसे हैं, कुछ नहीं मैं कहूँगी सारे ही जितने हमारी नमकदानी में मसाले होते हैं ना, सारे के सारे मसाले ऐसे हैं कि उनका यूज़ हम बहुत सारी बीमारियों में घर पे ही कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन चीज़ों को यूज़ करके हम ठीक कर सकते हैं। हमारी इंडियन स्पाइसेस ऐसी हैं जो अपने आप में चलता फिरता मेडिकल स्टोर हैं, क्योंकि उसमें इतना कुछ है जो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। आज जिस स्पाइस की हम बात करने जा रहे हैं वो है जीरा। जीरे को कैसे यूज़ करके आप अपनी स्किन के लिए, बालों के लिए, डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, इन सब चीज़ों को आप एक्चुअली ठीक कर सकते हो सिंपल जीरे की कुछ होम रेमेडीज़ करके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन सब चीज़ों की। नमस्कार, मेरा नाम रवनीत भरतवाल है और मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। मेरे चैनल सोल टॉक बाय रवनीत हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसे मैं बता रही थी आपको कि आज हम बात करेंगे जीरे की, कि जीरा कैसे यूज़फुल है हमें घर की रसोई में। एक छोटी सी हर्ब है हमारी, एक तरीके से मैं कहूँगी एक छोटी सी स्पाइस है जो हमें बहुत फ़ायदे दे जाती है। आयुर्वेदा में बोला जाता है कि जो जीरा है वो हमारी जो अग्नि है उसको बढ़ा देता है, डाइजेशन की अग्नि को बढ़ा देता है। मतलब ये हमारी डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है। आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ ये तीनों को बैलेंस करता है, खास करके पित्त को, जिसकी वजह से हार्ट बर्निंग होती है, हमें ब्लोटिंग होती है, हमें और एसिडिटी होती है। इन सब चीज़ों को ये बैलेंस करता है। जीरे में एग्जैक्टली होता क्या है? जीरा जो है एक तो वो एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो अभी हम देखते हैं कि जीरे को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़ जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये लिख के रख लेना क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली हैं। शुरुआत करेंगे हम। पहले तो मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बता देती हूँ कि हमारे लिए जीरा कैसे बेनिफिशियल है। सबसे पहले ये, अगर हम जीरे का पानी लेते हैं तो उसके साथ हमें डाइजेशन बहुत अच्छी होती है, ब्लोटिंग कम होती है, एसिडिटी नहीं होती। दूसरी चीज़ होती है कि जीरा वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को बहुत तेज़ कर देता है, वो हमारी जो फैट को बर्न करने की क्षमता को हमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो प्री डायबिटिक हैं या जिनको पीसीओएस है उनको बहुत हेल्पफुल है ये। उनके लिए इसकी ये रेमेडीज़ जो आज मैं बताने वाली हूँ बहुत यूजफुल है। और इसका जो फोर्थ बेनिफिट है वो है कि ये पीरियड्स को रेगुलर करता है। जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, जिनको पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर जिनको पीरियड्स बहुत कम आते हैं, एक आधा दिन ही रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है जीरा। और इसका पांचवा बेनिफिट है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। उसके साथ क्या होता है, आपका ब्लड है जो वो प्यूरिफाई होता है और आपकी स्किन ग्लो होती है और आप बीमार कम पड़ते हो। ये हैं कुछ इसके बेनिफिट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी होम रेमेडीज़ कैसे हम कर सकते हैं, किस तरीके से इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ कर सकते हैं। पहला तो आता है जो कि मैं अपने वेट लॉस के हर एक क्लाइंट को देती हूँ जो भी मेरे साथ वेट लॉस करते हैं। 1 चम्मच जीरा। यहाँ पे 1 चम्मच जीरा का ध्यान रखना कि हमने 1 टीस्पून जीरा लेना है, मतलब छोटे वाला जो चम्मच होता है उसको रात को हम कांच के ग्लास में भिगो के रख देंगे। सुबह उस पानी को हम बॉईल कर लेंगे, नहीं तो उसको सिर्फ वार्म करेंगे, वो हम पानी पी लेंगे। इसको हमने पानी को कम नहीं करना, बस सिंपली हमने बॉईल करना है। वो पानी सिप सिप करके पियो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस पानी के 20 मिनट तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है। उसके बाद इसके साथ होगा क्या, वेट लॉस होगा, इसके साथ डाइजेशन अच्छी होगी आपकी, एसिडिटी नहीं बनेगी, ब्लोटिंग बहुत कम होगी आपकी। ये हेल्प करता है सिर्फ एक जीरे का पानी। दूसरी रेमेडी है इसकी सौंफ, जीरा और अजवाइन। अब ये लेने कैसे हैं? 1 चम्मच हम लेंगे सौंफ, आधा चम्मच लेंगे हम जीरा और आधे चम्मच से भी आधा, मतलब आप समझ लो 1 पिंच लेंगे अजवाइन। अभी आगे सर्दियाँ आ जाएंगी तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम रात को भिगो के रख देंगे। सुबह उठकर ध्यान रखना इसको अपने कांच के ग्लास में रखना है या फिर मिट्टी के बर्तन में भिगो के रखना है। दोनों में से जो भी चीज़ है आप भिगो के रख सकते हो। सुबह उठ के उसके पानी को अच्छे से उबाल लेना है। 5-7 मिनट इसको उबालना है अच्छे से पानी। इसको वार्म करके उसके बाद पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है। सिप सिप करके पियेंगे इसको हम, और सेम वैसे ही करेंगे। इसके आधे घंटे तक हम कुछ खाए पियेंगे नहीं। इससे होगा क्या, इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होगी आपकी।
डाइजेशन अच्छा हो जाएगा आपका, ब्लोटिंग नहीं होगी इससे आपकी। इसके इतने फायदे हैं अगर आप ये लेते हो। इसकी तीसरी रेमेडी है जीरा और हल्दी। लेना कैसे है आपने, ये 1 चम्मच जीरा लेना है, उसके अंदर पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा आपने लेनी है हल्दी। उसको पानी में अच्छे से बॉईल करना है। पहले आपने जीरा बॉईल करना है, जब वो 2 मिनट पानी अच्छे से उबलने लग जाए उसके अंदर हमने फिर हल्दी डालनी है। उसको सिर्फ 1 मिनट तक आप एक उबाली देनी है और उसको बंद कर देना है गैस को, और इस पानी को हमने वार्म करके पीना है। अब इस पानी से क्या होता है, हमें जो कहते हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रही है हमें, वो दूर होती है। इसके साथ बॉडी के अंदर जो होता है ना कि हाथ पैर सूजे रहते हैं, हमारी स्वेलिंग आई होती है, वो दूर होती है इससे। पीरियड्स की पेन कम होती है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है अगर हम हल्दी और जीरा पानी लेते हैं। ये थे कुछ इसके पानी जो आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करेंगे कि ये स्किन के लिए कैसे हमें बेनिफिशियल है। पहली चीज़ तो जो जीरे का पानी है, मैंने बोला आपको वो पीना ज़रूर है, क्योंकि वो आपके जहाँ पे आपको ब्लोटिंग, डाइजेशन और एसिडिटी में काम आता है, साथ ही साथ वो आपके स्किन में भी ग्लो लेके आता है। ये चीज़ ज़रूर करनी है। दूसरा, हम इसका एक पेस्ट बना सकते हैं। इस पेस्ट के अंदर हम क्या लेंगे, हमने जीरा लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जीरे को बहुत ही उसका फाइन पेस्ट बनाएंगे, पर उसके बाद उसको अच्छे से हम छान लेंगे। उस पाउडर का 1 चम्मच लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी आपने डालनी है हल्दी और 1 पिंच डालनी है हल्दी आपने। अम्बा हल्दी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल हल्दी भी यूज़ कर सकते हो आप। और साथ में डालना है आपने गुलाब जल। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने, अगर तो आपके देखो पिंपल्स हैं तो उसके ऊपर उतने पोर्शन पे आप लगा सकते हो। वैसे पिंपल्स की वजह से सारे रेडनेस हुई हुई है तो पूरे चेहरे पे लगा लो, कोई नुकसान नहीं करेगा, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। इसके साथ क्या होता है कि जिस जगह पे आपके पिंपल होते हैं वो इस रेडनेस को कम करता है और उस पिंपल्स को ये श्रिंक करना शुरू कर देता है नेचुरली। आपको कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। ये जो टीन एज की गर्ल्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसका एक और बेनिफिट जो है, जिनके ओपन पोर्स होते हैं वो जीरे की स्टीम लेनी शुरू कर दे। स्टीम लेनी कैसे है, हमने एक बर्तन में आप पानी उबाल लें, उसके अंदर आप जीरा डाल दें, उसको 2 मिनट उबलने दें। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल स्टीम लेते हैं, ढक के रखें, फेस के ऊपर अपने स्टीम ले लें। इसके साथ क्या होगा, जो आपके ओपन पोर्स हैं ना, वो पोर्स श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी अगर आप जीरे की स्टीम लेते हो तो। एक चीज़ और जो स्किन के लिए बहुत अच्छी है वो है जीरे का ऑयल। जीरे का ऑयल अगर आप लगाते हो तो इससे आपकी रिंकल्स कम होगी, स्किन ग्लो करेगी और स्किन क्लियर होनी भी शुरू हो जाएगी। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने नहाने के बाद जैसे ही आप निकलते हो उसके बाद 2 इसकी ड्रॉप्स लो जीरे के ऑयल की और फेस के ऊपर अच्छे तरह से मसाज कर लो। उसके बाद आपने सनस्क्रीन वगैरह जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। 10-15 मिनट के बाद 5 मिनट आपने मसाज करनी है, नहीं तो आप रात को सोने से पहले इसकी मसाज कर लो, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। 5 मिनट मसाज करी, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी ऑयली है, वैसे तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता, आप सिंपल कपड़े के साथ इसको साफ करके अपना सो जाओ। इसके साथ रिंकल्स कम होएंगी और स्किन भी ग्लो करेगी। अब बारी आती है बालों की। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप जीरे का ऑयल लगा सकते हो। जीरे का ऑयल बहुत इजीली मिल जाता है, आप किसी भी साइट पे देखोगे आपको मिल जाएगा। जीरे का ऑयल के साथ आपने अच्छे से मसाज करनी है। यहाँ पे ना जब आपने मसाज करनी है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, मसाज हमने कैसे करनी है, हमने जीरे की जो ऑयल की मसाज है ना, बालों के ऊपर नहीं करनी है। कोई भी ऑयल हम बालों पे नहीं लगाते, हम उसको लगाते हैं स्कैल्प के ऊपर। अच्छे से मसाज करो उसको। अगर तो आप देखो पूरी रात छोड़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, सिर को कवर करके रखो और सो जाओ। नहीं तो अगर आपने हेड वॉश करना है उससे 1 घंटा पहले लगाओ, मसाज कर लो और अपने हेड को कवर करके रखो। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप अपने सिर को धो सकते हो। दूसरा जो इसका यूज़ है वो है बालों में जिनको डैंड्रफ हो जाती है, वो लगा सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है, इसका फाइन पाउडर बना के रखना है आपने और उसको अच्छे से आपने छान लेना है। उस पाउडर के अंदर आपने कुछ बूंदें डालनी है नींबू की और उसको आपने पूरे स्कैल्प पे ऊपर लगाना है और उसको आपने 2 घंटे छोड़ना है। ऐसे ही लगे छोड़ दो, ढक के रखो, अपना काम करते रहो। उसके बाद आप अपने सिंपल कोई भी माइल्ड शैम्पू के साथ अपना हेड वॉश कर लें। अब आ गया कि जिनके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बर्तन के अंदर आपने जैसे 1 लीटर पानी ले लिया, उसके अंदर 2 चम्मच हमने जीरा के डालने हैं। उसको अच्छे से उबलने दो 5 मिनट। उसको फिर ठंडा कर लो, पानी को कोसा करके ठंडा करके जैसे आपने हेड वॉश कर लिया, कोई भी शैम्पू कर लिया अपना, उसके बाद उसके 2 मग्गे पानी के डाल लो और उसको छोड़ दो ऐसे।
इसके साथ आप देखोगे बालों में आपके नेचुरली शाइन आनी शुरू हो जाएगी। ये तो थे जी कुछ फायदे जीरे के जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। एक फायदा जो मैं इसका आपको बोलना भूल गई कि कईयों के सनबर्न हो जाता है, बच्चों के भी हो जाता है, वो इसको कैसे यूज कर सकते हैं। या फिर जिनकी स्किन पे टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो एलोवेरा जेल लेनी है आपने और साथ में उसके अंदर आपने जीरे का थोड़ा सा पेस्ट डालना है, उसको पूरे फेस पे लगा के रख लेना है। या फिर जिस पोर्शन के ऊपर आपके पार्ट के ऊपर बॉडी के ऊपर बर्न हुआ है, वहाँ पे सनबर्न की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, वो हुआ है वो लगा के छोड़ दो। इसको 10-15 मिनट छोड़ो, उसके बाद पानी के साथ अच्छे से वॉश कर दो। इसके साथ वो आपकी रेडनेस भी जाएगी और चीज़ ठीक होनी भी शुरू हो जाएगी। ये थे जी कुछ जीरे के फ़ायदे जो कि घर की रसोई की चीज़ें हैं, हमारी किचन में होती हैं और इसके इतने बेनिफिट्स हैं। आज के लिए इतना ही जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगली वीडियो आप किस चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, अपने क्वेश्चंस ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही जी। नमस्कार।